दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे मूवी जितना बढ़िया है उतना ही इस मूवी में कंफ्यूजन और सवाल बनाते हैं। अगर टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन दिख सकता है, डॉक्टर ऑक्टेवियस दिख सकता है एंड सैंडमैन भी दिख सकता है, तो फिर 2007 का स्पाइडरमैन 3 मूवी का विलेन वेनम हमें क्यों नहीं दिखा? और एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से अगर लिजर्ड और इलेक्ट्रो दिख सकते हैं, तो फिर वहाँ का हैरी ऑसबॉर्न वाला ग्रीन गॉब्लिन और राइनो क्यों नहीं दिखे? तो आज के इस वीडियो में मैं वही बात करूँगा, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए, आप तो पता चल जाएगा। मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं जो भी बोलता हूँ सीधे सीधे बोलता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं राइनो से कि राइनो हमें नो वे होम पर क्यों नहीं दिखा। तो राइनो से पहले हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में बात करना होगा। नो वे होम पर हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल पढ़ने समय में वहाँ पर पीटर आते उन्हें गड़बड़ी कर देता है, और इस वजह से कुछ विलेंस अपने अपने यूनिवर्स से इधर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एंड वो सब विलेंस इसी वजह से आए थे क्योंकि वो लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानते थे, यानी उन्हें ये पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यही बात अगर आप राइनो पर देखो तो फिर वो सिर्फ स्पाइडरमैन का विलेन था। राइनो तो ये नहीं पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सिर्फ स्पाइडरमैन को मिटाना चाहता था। यानी सही रीज़न थी यही बात है। अगर मैं सही रीज़न बोलूँ तो फिर राइनो सिर्फ स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी नहीं जानता था, इसी वजह से वो अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट यहाँ पर नहीं हुआ। एंड रिपोर्ट से भी यही पता चला है। तो अब आते हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी का विलेन वेनम के बारे में कि वेनम क्यों नहीं आया। क्योंकि वेनम वो जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एंड वो स्पाइडरमैन का विलेन भी था, तो फिर वो हमें नो वे होम पर क्यों नहीं दिखा। हमें सोनी पिक्चर्स वाला वेनम 2 वाला वेनम, वो वेनम अगर टेलीपोर्ट होकर इस यूनिवर्स पे आ सकता है, तो फिर स्पाइडरमैन 3 मूवी वाला विलेन वेनम क्यों नहीं आया नो वे होम पर। तो वेनम का भी ना आना एक परफेक्ट रीज़न है, पर आप तो ये रीज़न थोड़ा अजीब भी लग सकता है। अब नो वे होम से हमें ये पता चला है कि वो जितने भी विलेंस इस यूनिवर्स पे आए थे, वो सभी विलेंस अपने अपने यूनिवर्स में मरने से पहले आए थे, यानी मरने से कुछ 2-3 घंटे पहले वो आए थे। इसी वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस जब अपने यूनिवर्स से यहाँ आता है, वो पीटर को मारना शुरू कर देता है, इस यूनिवर्स में पीटर को मारना शुरू कर देता है। एंड ग्रीन गॉब्लिन जो कि अपने यूनिवर्स में मरने समय में, यानी मरने से कुछ ही घंटे पहले वो यहाँ आ जाता है, और इलेक्ट्रो वो ठीक मरने ही वाला होता है एंड तब वो यहाँ यूनिवर्स में पहुंच जाता है। तो ऐसा ही लॉजिक हमें वेनम पर क्यों नहीं दिखता? तो इसका भी एक परफेक्ट रीजन है, वेनम तो नो वे होम पर हमें नहीं दिखना, क्योंकि जब वेनम मर रहा था उस समय उसके बॉडी पे एडी नहीं लगा था। शायद आप ये नहीं समझ पाओगे, सोनी पिक्चर्स वाला वेनम 2 मूवी था वेनम, उसके पास जो वेनम था ना सिम्बियोट, वो असल में एडी ब्लॉक से बॉडी पे लगा था, एंड इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से वो अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन जो स्पाइडरमैन 3 मूवी का विलेन वेनम था ना, वो जब मरने से पहले, यानी मरने से पहले कुछ ही घंटे पहले अपने अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट हुए थे। लेकिन जब स्पाइडरमैन 3 मूवी का विलेन वेनम वो जब मरने वाला होता है, तो उस समय एडी अलग होता है एंड सिम्बियोट अलग तरह से मरने वाला होता है। एंड जब स्पाइडरमैन उसे वेनम तो मारता है, तभी 80 सेकंड पहले एडी भी उसके बॉडी पे लग जाता है एंड मर जाता है। यानी विलेंस जितने भी है ना, वो सब मरने से पहले कुछ मिनट या कुछ घंटे से पहले आते हैं। वेनम 3 तो वेनम इसी वजह से नहीं आया क्योंकि वो मरने से कुछ मिनट पहले एडी उससे अलग था एंड अकेले सिम्बियोट तभी मल्टीवर्स ट्रैवल नहीं कर सकता। वेनम 2 मूवी था वेनम इसी वजह से आया था क्योंकि वो एडी के बॉडी पे लगा था, इसी वजह से दोनों मल्टीवर्स ट्रैवल थे। लेकिन स्पाइडरमैन 3 मूवी थे विलेन वेनम, वो जब मरने से कुछ ही मिनट पहले वो अकेला था एंड एडी जो थी उसे स्पाइडरमैन अलग से रख दिया था, एंड इसी वजह से वेनम सिम्बियोट अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट नहीं हो पाया। तो अब थर्ड विलेन हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जानता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है एंड ये स्पाइडरमैन का विलेन भी है, फिर ये हमें नो वे होम पर क्यों नहीं दिखा। तो इसका भी एक परफेक्ट रीजन है, पर आप तो थोड़ा अजीब लग सकता है। अब ये जो हैरी है यानी ग्रीन गॉब्लिन, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा रेट नहीं करता हूँ, सीधा रीजन ही बता देता हूँ क्यों नहीं आया। ये इसी वजह से नहीं आया क्योंकि ये स्पाइडरमैन तो विलेन नहीं समझा, यानी ये अपना दुश्मन स्पाइडरमैन तो नहीं समझा, ये बल्कि पीटर तो मारना चाहता था। हाँ आई नो, पता है वो स्पाइडरमैन से गुस्सा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो फिर उसे स्पाइडरमैन तो निकाल देकर और वो पीटर तो ख़त्म करने का सोचता है। यानी इससे वो पीटर पार्कर तो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो विलेन बना है, बल्कि वो स्पाइडरमैन का विलेन नहीं बना एंड वो पीटर पार्कर को मारना चाहता है, इसी वजह से वो अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट नहीं हो पाया। आई नो, पता है तुम्हें ये लॉजिक समझ नहीं आया होगा, लेकिन तुम्हारा भी कुछ थ्योरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हो भी सकता है कि ये तीनों विलेंस नो वे होम से एंडिंग में दिखे भी होते। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, एंड इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।